टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। दोस्तों अभी के टाइम पे 15,000 के बजट में उतना फोन लॉन्च नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन ऑलरेडी इस बजट में काफी सारा फोन है। और दूसरी बात, काफी सारा ऐसा फोन भी है जिसका प्राइस पहले के टाइम पे ज्यादा था, अभी के टाइम पे घट के लगभग 15,000 के आसपास में हो गया है। तो ऐसे में नो डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है कि कौन सा फोन हमें लेना चाहिए, कौन सा फोन बेस्ट फोन होगा। और इसीलिए इस बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद ये 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, जो बेस्ट, लेटेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और इन सभी फोन्स के छोटी सी बड़ी स्पेसिफिकेशन को फुल्ली डिटेल्स के साथ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा बेस्ट फोन है, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा आखिर तक। तो फिजूल की बात नहीं करेंगे, सीधा चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो भाई साहब, मैंने सभी फोन्स को उसके हैसियत के अकॉर्डिंग रैंक कर दिया है। 5वें नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T4X 5G। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 13-14 हजार तक में आराम से मिल जाएगा एंड 15,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, पहले वो चीज को देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1050 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलेगा। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है। YouTube पे 4K HDR में कंटेंट देख पाएंगे। यह एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और इसके ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, जो कहिए अभी के टाइम पे इस बजट के ज्यादातर फोन में एमोलेड डिस्प्ले ही मिलता है। तो यहाँ पे कम से कम POLED, एमोलेड या फिर OLED डिस्प्ले होना चाहिए था। स्मूथनेस एंड ब्राइटनेस वगैरह वो बढ़िया है, लेकिन डिस्प्ले को कह सकते हैं कि बजट के अकॉर्डिंग डिसेंट मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, एंड फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। इस फोन में ना ही OIS का सपोर्ट मिलेगा, ना ही अल्ट्रा वाइड कैमरा है। खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेहतर मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा वगैरह बजट के अकॉर्डिंग डिसेंट कह सकते हैं। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर मिलेगा। यह प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। LPDDR4X का रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। यह एक स्पेशल परफॉर्मेंस फोन है। जी हाँ, प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर पाएंगे। BGMI वगैरह में फिलहाल के टाइम पे आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन FunTouch 15 के साथ आता है, बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल तक का Android अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6500 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 44 वाट का चार्जर को। 50% चार्ज होने में लगभग 40-45 मिनट आराम से ले सकता है। चार्जिंग में इतना ज्यादा टाइम इसलिए लेगा क्योंकि इसमें बड़ा बैटरी लगा हुआ है। अच्छी बात यह भी है कि एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, डोंट वरी। अब रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 204 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.1 mm का थिकनेस है। डिजाइन वगैरह दिखने में ठीक ही लगता है, फिर भी देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसीलिए। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। IP64 का रेटिंग है। मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 8 5G बैंड्स मिलेगा। VoNR है। आयर ब्लास्टर का सपोर्ट मिलेगा। USB Type-C पोर्ट मिलेगा। Wi-Fi 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन NFC का सपोर्ट नहीं है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ख्याल जरूर रखिएगा, नहीं तो यार फोन खरीदने के बाद में पछतावा हो सकता है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गुरु, बात कुछ ऐसा है कि ये फोन आता है 3 वेरिएंट में। 6/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 14,000 रुपए देना होगा। 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपए देना होगा एंड 8/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 17,000 रुपए देना होगा। देखिए, हम आपको 15,000, 17,000 या फिर 18,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस फोन को लीजिए। जैसा स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है ना, 13-14 हजार तक में मिले तभी आप इस फोन को लीजिएगा। उस बजट तक में ठीक है, नहीं तो 15-17 हजार रुपए में इससे भी बेहतर फोन आपको मिल सकता है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में 4th बेस्ट स्मार्टफोन आता है Infinix की तरफ से, Infinix Note 50S। बहुत दिनों के बाद 15,000 के बजट में Infinix का ये फोन आया था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Infinix आया कोई भी स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। ऐसा इस फोन को जो लॉन्च किया है वो काफी तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ आता है एंड इस फोन को देख के आप लिटरली काफी खुश भी हो जाएंगे। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देखते हैं। तो पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.8 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। समझ रहे हैं, 15,000 के बजट में 3D कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। भाई साहब, ये तो नहले पे दहला है। बाकी बात, इसमें 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। यह एक 10 बिट डिस्प्ले है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा। HDR का सपोर्ट नहीं है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो कर्व डिस्प्ले के साथ ये फोन आ रहा है तो अच्छी बात है, काफी ब्राइट
एंड क्लीन डिस्प्ले मिलेगा। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड ज्यादा कैमरा मिलेगा नहीं, 2 ही कैमरा है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा मैक्रो सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड सोनी IMX682 वाला सेंसर लगा हुआ है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। देखिए कैमरा जो फोटोज क्लिक करता है वो काफी कलरफुल लगता है एंड वीडियोज वगैरह बढ़िया है, खास करके डे लाइट में काफी तगड़ा परफॉर्म करता है, लेकिन लो लाइट में उतना बढ़िया नहीं है एंड ना ही अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो इन सब चीजों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर का, तो भाई साहब इसमें MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है ना वो 4nm पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर बजट के अकॉर्डिंग पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फ्री फायर वगैरह में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिल ही जाएगा। LPDDR5X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। रैम स्टोरेज टाइप जो है वो बढ़िया है। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन XOS 15 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15 और हाँ इसमें भी सिर्फ 2 ही साल का Android अपडेट मिलेगा। अगर यहाँ पे कम से कम 3 साल तक का Android अपडेट मिलता तो काफी अच्छा होता। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5500 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। देखिए ये चार्जर जो है ना फुल चार्ज होने में 1 घंटा सवा 1 घंटा तक ले सकता है एंड बैकअप भी अच्छा खासा मिल ही जाएगा, डोंट वरी। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी एंड लेदर बॉडी के साथ आता है। 180 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.6 mm का थिकनेस है, तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह नो डाउट वो काफी लाजवाब का मिलेगा, फिर भी यार डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है, IP64 का रेटिंग मिलेगा एंड मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। कनेक्टिविटी की भी बात करते चलते हैं तो इसमें 10 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा, Wi-Fi 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा, आयर ब्लास्टर भी है, लेकिन ध्यान रहे NFC का सपोर्ट नहीं है और आप वैसे भी देखिएगा तो NFC का सपोर्ट अक्सर महंगे फोन में मिला करता है। खैर इन सब बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस को। तो Infinix Note 50S 3 वेरिएंट में आता है। पहली बात 6/128 के लिए आपको फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपए देना होगा, 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपए देना होगा एंड 8/256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपए देना होगा। तो 15,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो बेझिझक होकर ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में थर्ड बेस्ट स्मार्टफोन आता है CMF की तरफ से, CMF Phone 1। ये है तो नथिंग का सब ब्रांड ही, लेकिन भाई साहब 15-16 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है और जब ये मार्केट में नया नया आया था ना तो जम के सेल हुआ था। तो इस बजट का यह एक मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन भी है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देखते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले है और हाँ फ्लैट डिस्प्ले ही है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। और बेजल्स को आप देखिएगा तो ज्यादा नहीं है, सिमेट्रिक बेजल्स के साथ आता है एंड स्मूथनेस एंड ब्राइटनेस वगैरह वो सही है। ब्राइटनेस ऐसा है कि सनलाइट में सही से विजिबल हो जाता है, तो काफी ब्राइट एंड क्लीन डिस्प्ले मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा का, तो इसमें कोई ट्रिपल या फिर क्वाड कैमरा नहीं मिलेगा। बैक साइड 2 कैमरा है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.7 का अपर्चर है, OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, EIS का सपोर्ट मिलेगा एंड प्राइमरी कैमरा में ही सोनी IMX882 वाला सेंसर लगा हुआ है। आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर और बाकी बात 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, 60 FPS पर, 120 FPS पर भी। तो खास करके प्राइमरी कैमरा डे लाइट में काफी तगड़ा परफॉर्म करता है, स्किन टोन एंड कलर्स वगैरह नेचुरल ही दिखता है, लेकिन लो लाइट में और थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। इस फोन के कैमरा में मेजर 2 कमी मुझे लगा। पहली बात तो अल्ट्रा वाइड कैमरा है नहीं और दूसरी बात OIS का भी सपोर्ट नहीं है, यानी कि स्टेबल रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर भी कह सकते हैं बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का बढ़िया मिलेगा, जिस बजट में आ रहा है इस बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया है। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर मिलेगा। यह एक 5G प्रोसेसर है, 4nm पर बना हुआ है और लगभग 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। पता है BGMI में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, काफी अच्छी बात है ये। इसमें LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये जो रैम स्टोरेज टाइप है ना वो फास्ट है। एंड बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जर को। पहली बात तो ये चार्जर चार्जिंग में वक्त लेगा, फुल चार्ज होने में 1 घंटा सवा 1 घंटा 1.5 घंटा तक ले सकता है। और दूसरी बात ये चार्जर आपको बॉक्स के साथ भी नहीं मिलेगा, चार्जर के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। खैर अब रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है एंड आप चाहे तो 2TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी
की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी एंड लेदर बॉडी के साथ आता है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 197 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.2 mm का थिकनेस है। ऐसा बिल्ड क्वालिटी जो वो दिया है वो काफी लाजवाब का है और ये नथिंग का सब ब्रांड है, तो ये फोन भी कुछ अलग ही डिजाइन के साथ आता है जो कि दिखने में काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगता है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह वो काफी लाजवाब का मिलेगा। बाकी बात हर फोन की तरह इसमें भी 3.5 mm वाला जैक गायब है। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। डुअल नैनो सिम स्लॉट मिलेगा। स्टूडियो स्पीकर्स नहीं है, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। अब यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन नथिंग OS 2.6 के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। इसमें 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। तो कुछ भी हो, काफी क्लीन यूजर इंटरफेस मिलेगा इसमें। और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 9 5G बैंड्स मिलेगा। वाईफाई 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा। VoNR भी है, लेकिन इसमें ना ही NFC का सपोर्ट मिलेगा ना ही IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस को। तो गुरु बात कुछ ऐसा है कि ये फोन आता है 2 वेरिएंट में। 628 के लिए फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपए देना होगा और 8/128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 18,000 रुपए देना होगा। और आपको लिटरली बता रहे हैं कि कुछ वक्त पहले इस फोन का प्राइस 15,000 रुपया था, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो 2,500 रुपया का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद इजीली ये फोन आपको 15,000 के अंडर में ही मिल जाएगा। या नहीं तो अगर आप इस फोन को सेल वगैरह में लेते हैं उसमें भी ये फोन आपको 15,000 के अंडर में ही मिलेगा। वैसे 16,000 रुपए में भी खराब नहीं है। खैर, इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme P3 5G। ये जो फोन है ना 15,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और आप देखिएगा तो बजट के अकॉर्डिंग इसमें सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह वो भी काफी तगड़ा लेवल का है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देख लेते हैं। तो पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि फ्लैट डिस्प्ले है। सेंटर पंच होल है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 2000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है और YouTube पे आप 4K HDR में कंटेंट देख पाएंगे। तो ब्राइटनेस एनफ है, इंडोर आउटडोर में कहीं पे भी कोई दिक्कत देगा नहीं एंड बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले इस फोन का बढ़िया मिलेगा। खैर, अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड ज्यादा कैमरा नहीं मिलेगा, 2 ही कैमरा है। प्राइमरी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है। सेकंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30 FPS पर। पंची सा कलर आता है। खास करके डे लाइट में इस फोन का कैमरा काफी तगड़ा परफॉर्म करता है। इसमें मेजरली 2 चीज का कमी है, वो चीज आपको बता देते हैं। पहली बात, इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा नहीं। दूसरी बात, OIS भी नहीं है। फिर भी आप देखिएगा तो 15-16 के बजट के अकॉर्डिंग नो डाउट कैमरा काफी लाजवाब का मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोज वीडियोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं एंड सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड इजीली कर पाएंगे। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये जो प्रोसेसर है ना वो 4nm पर बना हुआ है एंड लगभग 7.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। BGMI में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलेगा एंड प्रोसेसर वो पावरफुल है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर पाएंगे। अगर आपको 15,000 के आसपास में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए जिसमें गेमिंग भी कर सके तो ये फोन बेस्ट ऑप्शन होगा। खैर, अब चलिए अब बात करते हैं बैटरी का। तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। ये चार्जर आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाएगा और लगभग आधा घंटा में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा। और 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो नो डाउट बैकअप अच्छा खासा मिल जाएगा, डोंट वरी। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बॉक्सी सा डिजाइन है। 194 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8 mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस को आप देखिएगा तो ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, एवरेज सा है। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट वो लाजवाब का मिलेगा एंड दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। इसमें 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन Realme UI 6.0 के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। इसमें 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। यहाँ पे अगर कम से कम 3 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट मिलता तो काफी बढ़िया होता। खैर, अब IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP68 IP69 रेटिंग के साथ आता है। यानी कि भाई साहब ये फोन फुल्ली वाटर प्रूफ फोन है। अगर गलती से पानी वानी में गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाटर प्रूफ फोन है तो जानबूझकर इसे पानी में जाकर डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो अब कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें 9 5G बैंड्स मिलेगा। वाईफाई 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। 3.5 mm वाला जैक नहीं है, ना ही NFC का सपोर्ट है, ना ही FM रेडियो है, ना ही IR ब्लास्टर है। ये सब तो भले ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाद में ऐसा
ऐसा हो सकता है कि आपको पछतावा हो जाएगा। खैर प्राइस की बात करेंगे तो ये फोन 3 वेरिएंट में आता है। 6128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 16,000 रुपया देना होगा, 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 17,000 रुपया देना होगा और 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 18,500 रुपया देना होगा। इस फोन का भी प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी घट के 15,000 रुपया हो जाता है, कभी घट के ज्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस फोन को वेट करके लेते हैं या फिर बैंक ऑफर वगैरह लगा कर लेते हैं, सेल में लेते हैं, तो 15,000 के अंडर में ही मिल जाएगा। तो इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको X7 5G। इसका प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी 15,000 के आसपास में हो जाता है, कभी 16,000 के आसपास में चल जाता है। लेकिन जो हो, थोड़ा सा वक्त जरूर हो गया है इस फोन को लॉन्च होने से, बट अभी के टाइम पे भी इस बजट के अकॉर्डिंग सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह इसमें काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। इस बजट का यह एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए वो चीज को देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस एंड HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, यह एक डॉल्बी विजन डिस्प्ले है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी है। ये जो प्रोटेक्शन ऊपर में दिया हुआ है, ये अक्सर महंगे फोन में मिला करता है। तो काफी ब्राइट एंड क्लीन डिस्प्ले मिलेगा एंड कर्व डिस्प्ले के साथ ये फोन आ रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। और एक चीज मैंने आपको बताना ही भूल गया कि इसमें 90-20 हर्ट्ज का PWM डेमिंग है, जिससे लो लाइट वगैरह में अगर आप इस फोन को यूज करते हैं तो वहां पे आंख पे ज्यादा डैमेज होगा नहीं। खैर ये तो हो गया डिस्प्ले। अब बात करते हैं कैमरा का। तो भाई साहब इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 20 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सोनी का सेंसर लगा हुआ है, 1.5 का अपर्चर है एंड OIS EIS का सपोर्ट मिल जाएगा। आप पीछे के कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 24 FPS पर एंड 30 FPS पर, और बाकी बात 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर एंड 60 FPS पर। डे लाइट में नो डाउट कैमरा इस फोन का अच्छा परफॉर्म करता है, बट लो लाइट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप देखिएगा तो कलर्स, डायनेमिक रेंज वगैरह वो सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो जिस बजट में ये फोन आ रहा है ना, इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा इस फोन का बढ़िया मिलेगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 6.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। हाँ, तो प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर वो भी बजट के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर ही सकते हैं। LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। रैम स्टोरेज टाइप जो है वो फास्ट है। एंड अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5500 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45 वाट का चार्जर को। लगभग 1 घंटा सवा 1 घंटा तक में आपके फोन को 0 से 100% चार्ज करके दे देगा और नो डाउट आपको अच्छा खासा बैकअप भी मिलेगा, डोंट वरी। अब रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक पैनल जो है वो प्लास्टिक और लेदर से बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.5 mm का थिकनेस है। तो वेट और थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, एवरेज सा कह सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह नो डाउट वो काफी लाजवाब का मिलेगा। हर फोन की तरह इसमें भी 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन हाइपर OS के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 14। इसमें 2 ही साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एंड IP रेटिंग की बात करेंगे तो ये फोन IP68 IP69 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि फुल्ली वाटर प्रूफ फोन है। गुरु ये फोन अगर गलती से पानी वानी में गिर जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि वाटर प्रूफ फोन है ये। बाकी बात इसमें 14 5G बैंड्स मिलेगा, Wi-Fi 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलेगा, USB Type-C पोर्ट मिलेगा 2.0 वाला, OTG का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट है एंड आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए। और प्राइस की बात करेंगे तो ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 17,000 रुपया देना होगा और 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 19,000 रुपया देना होगा। बेस वेरिएंट को अगर आप सेल में लेते हैं या फिर बैंक ऑफर वगैरह लगा कर लेते हैं तो 15 से 16,000 तक में आराम से मिल जाएगा। तो गुरु इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो बेझिझक होकर ले सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 15,000 के आसपास में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसे आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम पे। तो अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।